हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम दिल्ली की वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी से वैकेंसीज आई हैं, दो नोटिफिकेशंस आए हैं बेसिकली। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 5 है, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है। ये दो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुए हैं, तो पहले हम जो देखेंगे वो एडवर्टीजमेंट नंबर 5 देखेंगे। ये एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें पोस्ट जो हैं काफ़ी सारी हैं और टीचिंग नॉन टीचिंग मिक्स हैं। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो टीचिंग पोस्ट ही कवर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नॉन टीचिंग के लिए। तो हम एडवर्टीजमेंट नंबर 5 में है टीचिंग पोस्ट सारी, इसको हमने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टार्टिंग डेट है वो 19th ऑफ मार्च होगी। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं फॉर्म्स तो, और 17th ऑफ अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। पोस्ट आप और भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं एक बार चलिए गो थ्रू करा देता हूँ। वेटरनरी इंस्पेक्टर की है, कैंटीन अटेंडेंट है, सेल्समैन ग्रेड 1 है, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट है, स्टोर कीपर है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर है। देन यहाँ से कुछ पीजीटी की टीचिंग पोस्ट शुरू हो जाती हैं। पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी इंग्लिश है, संस्कृत है, म्यूजिक है, पेंटिंग है। देन अगेन नॉन टीचिंग पोस्ट है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वेल्डर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, देन लेबोरेटरी असिस्टेंट, देन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, बीसीजी टेक्नीशियन, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, केयर टेकर मेल एंड फीमेल। देन मेट्रॉन की है, मेल एंड फीमेल। देन नर्सिंग फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, मेल फीमेल इन्वेस्टिगेटर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ड्राफ्ट्समैन है, सैंपल कैरियर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री है, असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट है, लेबर ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी है, लाइब्रेरियन है। फिर अगेन एक और टीचिंग पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और डोमेस्टिक साइंस टीचर, दो हैं यहाँ पे। इनमें वैकेंसीज भी ठीक ठीक हैं, 38 एंड 46 जनरल कैटेगरी में है और टोटल 55 और 145 होंगी। देन अगेन नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, आर्मरर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, अकाउंट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, फार्मासिस्ट, फील्ड क्लर्क, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, वैक्सीनेटर। टोटल 64 है, जिसमें से टीचिंग पोस्ट 5 या 6 ही हैं। तो इस वीडियो में हम टीचिंग पोस्ट ही कवर करेंगे। नॉन टीचिंग के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में। मैं नॉन टीचिंग की वीडियो, नॉन टीचिंग की जितनी पोस्ट हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर कर लूँगा। तो हम डेट्स देख चुके हैं कि क्या स्टार्ट डेट और क्या लास्ट डेट है। 17th ऑफ अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब हम जाते हैं फर्स्ट जो टीचिंग पोस्ट है यहाँ पे। फर्स्ट है पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे इसमें जनरल की 3 पोस्ट हैं और जनरल टोटल भी 3 ही पोस्ट हैं। यहाँ पे जो मांगा गया है वो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपने एमसीए किया हो या एमएससी कराया हो कंप्यूटर साइंस में और आईटी में, या फिर आप एमसीए मैथमेटिक्स हो और बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर बीसीए हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में किया हो और उसके साथ आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट अगेन मैथमेटिक्स फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में किया है बट आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप एलिजिबल है। बी लेवल का आपने डोएक से कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये थोड़े चेंजेस आए हैं। आज तक तो क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड डिग्री नहीं मांगते थे, बट अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे पीजीटी इसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जैसे बोल रहे हैं उसके लिए इन्होंने बीएड मांगा है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए और सीटेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। सैलरी तो पीजीटी की है तो अच्छी ही होगी, और जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन पीजीटी इंग्लिश है। इनकी हमें पता ही होती है, पीजीटी के लिए मास्टर्स चाहिए होता है, मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी आपको उस सब्जेक्ट में, और आपको बीएड चाहिए होगा। यही दो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है। आप देख लीजिए, मास्टर डिग्री चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो देख लेते हैं। एक बार जनरल में 3 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल यहाँ पे
9 पोस्ट हैं पीजीटी इंग्लिश में। और यहाँ पे कुछ सिनेरियो हैं, डी ट्रिपल एस बी क्या कहता है कि आपको जो है बीएड अगर आपने नहीं करा हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 कंडीशंस मेंशन्ड है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपके पास आपने पीएचडी करा हुआ है उस सब्जेक्ट में, तो बीएड नहीं करा है तो ठीक है, चल जाएगा, विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपके फर्स्ट डिवीजन आए हैं ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में, and post with the mandatory condition that the candidate will acquire B.Ed qualification within a period of 3 years। ठीक है ना। तो अगर आपके पास हमेशा फर्स्ट डिवीजन आया आपके ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अगर आपके पास अभी बीएड नहीं है तो चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अ, जो 3 साल होंगे, इनिशियल 3 साल आपके जॉब के, उसमें आपको अपना बीएड जो है कंप्लीट करना होगा पैरेलली। तो ये कंडीशन रहती है। देन तीसरी कंडीशन है यहाँ पे, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वहाँ पे टीजीटी हैं एनडीएमसी में, बेसिकली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पे ये पोस्ट है, उस डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी टीजीटी जॉब कर रहे हैं और जो 1975 से पहले अपॉइंट हुए हैं विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। इस ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको पता होगा कि ये क्या ऑर्डर है। बट ये जनरल के लिए नहीं है, जो आप लोग हैं जो अभी एम्प्लॉयड नहीं हैं, जो अभी डी ट्रिपल एस बी का पार्ट नहीं है, उनके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है या फिर आपके थ्रू आउट आपके फर्स्ट डिवीजन रहे हैं, तो इन दो केस में बीएड में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। बीएड अगर आपने अभी नहीं किया हुआ तो चलेगा, बट जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके 3 साल के अंदर आपको वो बीएड करना होगा। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है, बट मैंडेटरी नहीं है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी अच्छी है पीजीटी इंग्लिश में, 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन है पीजीटी संस्कृत, इसमें टोटल पोस्ट 3 है, 1 जनरल में, 1 एससी में, 1 ईडब्ल्यूएस में। देन उसके बाद इस अगेन सेम चीज़ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और बीएड होना चाहिए। और वही कंडीशन है, जो जो रिलैक्सेशन है बीएड का वो यहाँ पे भी है। अगर आपके पास पीएचडी है और थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है तो बीएड में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्सपीरियंस यहाँ भी नहीं चाहिए, और एज लिमिट यहाँ भी कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 36 ईयर्स है। देन पीजीटी म्यूज़िक है, यहाँ पे एक ही पोस्ट है, ओबीसी में है वो। और आपको जो इसमें चाहिए, अगेन मास्टर्स चाहिए म्यूज़िक में, या फिर आपके पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं इनमें से अगर कुछ आपके पास कोर्स करा, अगर आपने करे हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। देन इसके बाद हम देख लेते हैं पीजीटी पेंटिंग में, इसमें 6 पोस्ट हैं। अगर आपने बैचलर इन फाइन आर्ट किया हुआ है, या फिर आपने 5 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स ड्राइंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट हैं विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 4 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। अगर आपके पास ये 4 इयर्स का जो भी डिप्लोमा होता होगा, अगर आपने वो किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और उसके बाद आपने 2 इयर्स का कोई डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो और इसमें भी एज लिमिट जो है 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अगेन नॉन टीचिंग पोस्ट आ गई हैं, तो इस वीडियो में हम टीचिंग पोस्ट ही कवर करेंगे। देन यहाँ पे है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें टोटल जो है 55 पोस्ट है। 38 जनरल में है, 2 ओबीसी में है, 2 एससी है, 8 एसटी है और 5 ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री अगर है कंप्यूटर में या पीसी आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपने ग्रेजुएशन करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कंप्यूटर साइंस करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है और उसके बाद आपने ए लेवल कोर्स किया हुआ है डोएक का, तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, कोई टेट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है बस वो थोड़ी कम है, इसमें 30 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे थोड़ा इशू है, एज लिमिट इन्होंने 30 इयर्स ही दी हुई है, जैसे पेंटिंग या उसमें 36 तक दी हुई थी, बट जो कंप्यूटर साइंस का केस है उसमें एज इन्होंने कम करी हुई है। फिर है डोमेस्टिक साइंस टीचर, यहाँ पे जो टोटल है 145 पोस्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है हमारे पास। जनरल की 46 है, ओबीसी 37 है, एससी 8 है, एसटी 35 है, ईडब्ल्यूएस की 19 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 145 पोस्ट है। आज काफ़ी अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास डोमेस्टिक साइंस में, होम साइंस में, या फिर आपके पास बैचलर इन एजुकेशन है विद डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट।
ये दोनों एंड कंडीशन है। तो बेसिकली आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो बीएड होना चाहिए वो आपने, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए पेडागोजी का, आई गेस वो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल में है कि मस्ट हैव पास हिंदी एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, वो तो सबने ही करा होता है, वैसे 10th क्लास में हिंदी पढ़ी होती है सबने। एज लिमिट यहाँ पे भी 30 ईयर्स ही है। तो ये थी जो टीचिंग वैकेंसीज थी जो हमने कवर करी हैं। बाकी सब यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। अ, तो हम, अगर आपके कमेंट मिलेंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट जितने भी हैं वो सब कवर करने का ट्राई करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।